है। बापू के दिखाए कदमों पर हम सब ने बहुत कुछ सीखा है, सीखने की कोशिश करते हैं और ये भी कोशिश रहती है कि उनके सिखाए कदमों पर चला जाए। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं बापू की कुछ ऐसी बड़ी सीखों के बारे में बात करें जिसका फायदा निवेशक भी उठा सकते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है जो आप अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एज ऑलवेज तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्वागत है आपका। और यही बात करें निवेश की गांधीगिरी, गांधी जयंती पर ये हम खास शो कर रहे हैं, ये आइडिया आया कहां से ऐसा कुछ शो करने का? दीप, हमारी जनरेशन में, हमारे से पहले वाली जनरेशन ने तो बहुत कुछ सुना देखा स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, और जो कुछ भी बापू ने अंग्रेजों से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी और उससे देश को आजाद करवाया। लेकिन यंग जनरेशन के लिए ये गांधी जयंती, बापू की सीख, ये तब ज्यादा पॉपुलर हुई जब वो हाल ही में कुछ साल पहले जो संजय दत्त की पिक्चर आई थी लगे रहो मुन्ना भाई, और तब एक नई जनरेशन में बड़ा वो माहौल बना, अरे वाह ये सारी चीजें और प्रैक्टिकल तरीके से आप उन्हें कैसे सीख सकते हैं, तो बड़ा पसंद आया, इसलिए फिल्म बड़ी सुपरहिट भी हुई। वहीं से आइडिया लिया है, और शब्द भी गांधीगिरी वहां से ज्यादा पॉपुलर हुआ, और वहां से आइडिया लिया। तो ऐसे बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्यों ना गांधी जयंती पर कुछ ऐसा देखा जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा समझा जाए कि जो गांधी जी ने जो उपदेश दिए, जो कुछ बातें कही है, उनमें बड़ा सार है, और उन्हें क्या हम प्रैक्टिकली सोच समझकर हमारी जिंदगी में उतार सकते हैं एज एन इन्वेस्टर। आम सिटीजन के तौर पर, आम नागरिक के तौर पर तो बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन क्या एज अ इन्वेस्टर भी हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है, और उसी से ये दिमाग में आइडिया आया, और हमने सोचा कि कुछ ऐसा नया हमारे दर्शकों के सामने रखा जाए, उन्हें भी सुनकर लगे कि हाँ काम आसान है, किया जा सकता है। नहीं तो क्या है, ज्ञान अपनी जगह, ज्ञान आप कितना भी दे दो, कितना भी ले लो, जब तक उसे लागू ना कर पाए, बिल्कुल लागू करने की इच्छा ना बने, तब तक बेकार है। सो ये इस तरह की नॉलेज है जिसे आप आसानी से लागू कर सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसा कि आपने देखा उस पिक्चर में कि किस तरह से प्रैक्टिकली आप लागू कर सकते हैं। मतलब जो है दिल में बोल दो, बात करो, एक दूसरे को माफ कर लो, वो बहुत सारी चीजें जो हमने कोशिश की। बिल्कुल, तो कोशिश यही है कि कुछ बड़ी सीखें जो बापू हमें देकर गए हैं उसे आप एज ए निवेशक कैसे अपने रोज के हैबिट्स में यूज कर सकते हैं। तो आइए सर, फिर ऐसा करेंगे कि मैं आपको बापू की जो सीख है वो बताऊंगा, और फिर आप बताइए कि निवेशक उसका कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले कोट हमारा, विश्वास को हमेशा तर्क से तोलना चाहिए, जब विश्वास अंधा हो जाता है तो मर जाता है। इसको कैसे समझें? ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट, आंख बंद करके किसी पे भरोसा। तो कई बार आपने मार्केट में सुना ना, ये शेयर खरीद के भूल जाओ जी, ये बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है। मतलब आपको किसी को कहना है कि लॉन्ग टर्म खरीदना है, ये खरीद के भूल जाओ। खरीद के भूलने जैसी कोई चीज होती ही नहीं है बाजार में, और आप भूल सकते भी नहीं जी। मुनाफा हो रहा है तब भी नहीं भूल पाएंगे, ना हो रहा है तब भी नहीं भूल पाएंगे, और लॉस में तो कभी भी नहीं। करेक्ट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि आपको किसी भी चीज पर भूलना नहीं है। दूसरी चीज, ब्लाइंड फेथ नहीं करना। एक आपने सुनी है लाइन, दिखावे पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। वैसा ही मार्केट में भी है, सुनी सुनाई बातों पर ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। मतलब सुनने में हर्ज नहीं है, देखने में हर्ज नहीं है, अपना दिमाग में लगाना चाहिए। दूसरे की छोड़िए, अगर मैं ही कहूं कि ये स्टॉक खरीदिए तो ठीक है, आप मेरी सुनिए देखिए, लेकिन अपना दिमाग भी लगाइए कि ये क्या कंपनी है, क्यों कर रही है, क्या कर रही है, और क्या मैं इसमें निवेश करूं, ये मेरी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, मेरे इन्वेस्टमेंट करने या ट्रेडिंग करने की स्टाइल में खरी उतरती है या नहीं उतरती, इस तरह के मूड माहौल में। सो खाली सुनकर अगर हम किसी को फॉलो करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि आमतौर पर लोगों की आदत क्या है, टिप ले लें, किसी से पूछ ले क्या करना है, इसने बोला ना, मुझे क्यों दिमाग लगाना। बात तो सही है कि जिसने आपको बोला उसको आप ये मानकर चलते हैं कि वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे ज्यादा मार्केट से कनेक्टेड है, लेकिन क्या वो बेस्ट है? पता नहीं। ये पूछेंगे तो जवाब आएगा ना, नहीं पता नहीं, ना ही आएगा। मतलब हमारे से बेहतर बहुत लोग होंगे। तो इसलिए सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर न जाए, अपना दिमाग लगाएं, और दिमाग लगाने के लिए रिसर्च करना है जरूरी। तो ये जो ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, सिर्फ उसको देखकर फॉलो, या टीवी पर भी नहीं करें। एग्जैक्टली, अपनी तरफ से। और रिसर्च का मतलब ये नहीं, देखो रिसर्च शब्द बड़ा भारी भरकम, मुझे इसको रिप्लेस करना है किसी चीज से, सोच रहा हूँ काफी दिनों से कोई बढ़िया शब्द मिले। रिसर्च का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको बैलेंस शीट लेके बैठ जाना है, प्रोमोटर्स का गूगल पे जाके पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, अच्छा रेशियो क्या है, पी मल्टीपल क्या है, इतनी रिसर्च की भी जरूरत नहीं है जी। बेसिक रिसर्च करेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूं ये, कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में पता है और वो स्टॉक 10%, 15%, 20% नीचे हो गया, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, आपने खरीदा 10% नीचे आ गया, अगर आपने एचडीएफसी बैंक के बारे में पढ़ा है, जाना है, आपको डर नहीं लगेगा, आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। कैसे? अच्छा मैंने लिया तब तो ऊपर था, नीचे आ गया, कंपनी में तो कुछ बदला नहीं, मेरी पढ़ी हुई, मेरी जानी हुई बढ़िया स्टॉक, मुझे और खरीदना, नीचे आने दो। आपकी थॉट प्रोसेस बदल जाएगी। नहीं तो नीचे आते मैंने गलत तो नहीं कर दिया, बेच दूं, और नीचे तो नहीं जाएगा। उसके बजाय आप ये सोचोगे कि मुझे खरीदना है। सो ये थॉट प्रोसेस तब बदलेगी आपकी जब आप उस कंपनी के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है कि बिजनेस मॉडल क्या है। फॉर एग्जांपल गैस के दाम बढ़े हैं, अब गैस के दाम बढ़ने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये आपने समझा है। कितना फायदा कितना नुकसान हो सकता है, ये आपने समझा है। ये जो फायदा नुकसान है उसमें कितना कस्टमर्स को पास ऑन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, ये 2-3 चीजें समझ ली, और अगर वो कोई स्टॉक आपके पास है आप निश्चिंत है। करेक्ट। नहीं तो ये लगेगा अरे ये हो गया, आप क्या करें। सो थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, थोड़ी रिसर्च कर लेंगे, कोई बैलेंस शीट की चीरफाड़ करने की जरूरत नहीं, आप कर भी नहीं पाएंगे जी।
हमारे लिए मुश्किल काम है करेक्ट सीएसीएस करने के बावजूद। तो जो आप कर सकते हो उतना तो करें, करेक्ट, उतना कर लें, बहुत हो जाए। क्योंकि आपने अपनी रिसर्च और अपने दम पर समझ बनाने की बात करी, तो दूसरा कोट उसी से रिलेटेड है। अपने ज्ञान पर जरूरत से अधिक यकीन करना मूर्खता है, मजबूत आदमी कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। ये बिल्कुल एक्सट्रीम दूसरी तरफ। Exactly. एक जिसको कुछ नहीं करना, मतलब हलवा खाना है, लेकिन वो ये जो हलवा कोई और बनाए और मतलब चबावा के मैं खाली निकलने का काम करूं, मुंह में भी डाल दे, वो तो चबाने की जरूरत नहीं, तो वो ये सोचेगा चबा के भी मुझे दे दे मैं खाली निकलूंगा। वो एक एक्सट्रीम है, एकदम आलसी जी। और दूसरी तरफ मतलब वो तुरम खान, एकदम मतलब 30 मार का, जिसको कहता है मैं ही सब कुछ, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसकी जरूरत नहीं जानने की पहचानने की। दोनों ही तरफ के लोग जो है ना वो गलत हैं। सो ये ऐसा बाजार है दीप जिसमें कोई भी अनाड़ी से अनाड़ी नो सीखिया, आजकल के रॉबिनहुड अभिमन्यु जी। वो भी सही पढ़ सकते हैं और बड़े से बड़े दिग्गज राकेश झुंझुनवाला जैसे, दमानी जैसे भी गलत पढ़ सकते हैं जी। लेकिन कंसिस्टेंटली क्या है, यस, लंबे समय तक कौन सही होता है, लंबे समय तक कौन गलत होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए मैं आमतौर पर कहता हूं ये 3 शब्द है, 4 शब्द जिनका इस्तेमाल आप कभी ना करें। देख मैंने पहले ही कहा था सबसे ज्यादा यही होता है। ये सबसे ज्यादा होता है। और आमतौर पर जब आपको ये दिखाना होता है कि मुझे सब कुछ आता है और मेरा प्रेडिक्शन एकदम 100% सही है, तो आमतौर पर जब दोस्त लोग आपस में बात करते हैं, इन्वेस्टर्स आपस में बात करते हैं, ब्रोकर्स आपस में बात करते हैं, तो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना आज निफ्टी यहीं बंद होगा, देखा मैंने कहा था ना ये शेयर हो जाएगा। मैं मानता हूं कई सारे लोग करते हैं प्रेडिक्ट, गलत भी नहीं, कई लोग बोलते हैं आज देखिए घूम जाएगा, ऊपर हो जाएगा, लेकिन क्या यही काम आप हर रोज कर सकते हैं? यस, वंस इन अ वाइल, ठीक है। क्या रोज कर सकते हैं? नहीं। उसका जवाब ना है। करेक्ट। मैं सिंपल सी चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी लिमिटेड है ना, देश की दिग्गज कंपनी, शानदार प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है, करेक्ट। उनके चेयरमैन दीपक पारेख साहब हैं, उनसे ज्यादा उस कंपनी को कोई नहीं जाता जिन्होंने इस लेवल की कंपनी बनाई। दीपक पारेख साहब को आप पूछिए कि आपकी कंपनी इस साल क्या, इस क्वार्टर कितना मुनाफा कर सकती है, एक ठीक ठाक अंदाजा दे सकते हैं, इस साल कितना कर सकती है, 5 साल की ग्रोथ क्या होगी बता देंगे। एक सवाल उनसे अलग पूछ के देखो, क्योंकि उनसे ज्यादा तो उनकी कंपनी को कोई नहीं जाता। सर आज आपका शेयर कहां बंद होगा 3:30 बजे, अगले हफ्ते क्या होगा, अगले महीने क्या होगा? दीपक पारेख साहब बोले भाई मैं कंपनी चलाना जानता हूं, ये कैसे बताऊंगा? जो आदमी जिसने ये कंपनी इस लेवल तक की बनाई है वो ये नहीं बता सकता कि मेरा शेयर आज कहां बंद होने वाला है, आज कल कहां खुलने वाला है, 7 दिन बाद कहां होगा। तो फिर आप और मैं और हमारे आम निवेशक जो है उन्हें तो ये गलती करनी नहीं चाहिए। तो ये अपने आप के ज्ञान पे ज्यादा विश्वास कर लेना है कि देखो मुझे सब आता है, और ये मार्केट है, हम लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट है। जिस दिन हमने सोचा हमें सब आता है उस दिन ऐसी थप्पड़ पड़ती है, वापस दूसरे दिन समझ में आता कुछ नहीं आता। तो इसलिए पहली चीज तो ये कि अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें। दूसरी चीज ये कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो प्राइस दिख रहा है, वो प्राइस ऐसे ही नहीं है, उस प्राइस के पीछे कोई रीजन है, लॉजिक है, और इसलिए हम कहते हैं भाव भगवान है ना। बिल्कुल, भाव भगवान है। उसके साथ बहुत सारी और भी कहावतें हैं लंबी सारी कि समय पहलवान है, ये बलवान है, वो सब अपनी अपनी जगह है। बट अल्टीमेटली अगर मार्केट किसी एक स्टॉक को कोई प्राइस दे रहा है तो वो प्राइस कुछ ना कुछ कारण से है। अब वो इरेशनल भी हो सकती है कि जो होनी चाहिए जो ना हो, कभी जरूरत से ज्यादा हो सकती है, कभी जरूरत से कम हो सकती है, आपको वही ढूंढना है। लेकिन आप किसी चीज को एकदम से नकारे ना। शॉर्ट टर्म में भाव आपके वो हो सकते हैं जो सही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं वही कह रहा हूं कि हर रोज का आप प्राइस मूवमेंट एचडीएफसी लिमिटेड का देखेंगे नहीं पता चलेगा, लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड के आप पिछले 10 साल के 3-3 महीने का चार्ट बनाइए। हर 3 महीने में क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे उसका एक ग्राफ बनाइए, और दूसरा ग्राफ शेयर प्राइस का बनाइए। अपने आप आपको सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे 10 साल में। बीच में साल 2 साल ऐसे आएंगे कि मुनाफा बढ़ रहा है, शेयर घट रहा है, कभी ऐसा आएगा कि मुनाफा उतनी स्पीड से नहीं बढ़ा, शेयर बढ़ गया, वो बीच बीच में होता रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको भाव कुछ और दिखा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपका 3 साल 5 साल 10 साल का व्यू है तो भाव और प्रॉफिट दोनों एक डायरेक्शन में नजर जरूर आने चाहिए, और आएंगे भी। तो इसलिए ये ध्यान में रखें कि जरूरत से ज्यादा न एक तरफ बिल्कुल भी कुछ ना पड़े, और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा ये ना सोचे कि मुझे सब आता है। जिस दिन हमने सोचा मुझे सब आता है उस दिन खत्म आप बस। तो ये आप जानकर रखें, अपनी समझ लगाएं, पर इतनी भी नहीं कि आप ये मान लें कि आपको सब आता है। तीसरा कोट सर, हो सकता है हम ठोकर खाकर गिर पड़े पर हम उठ सकते हैं। इसका मतलब सिंपल है, रण छोड़दास ना बने, मैदान छोड़कर भागे ना। देखिए आप कुर्सी पे बैठे मैं हिलूंगा ही नहीं दिन भर यहाँ से, तो मैं चलूंगा नहीं तो मैं गिरूंगा नहीं, कोई चांस ही नहीं है। कई बार कहता हूँ हमेशा एरोप्लेन तब सेफ है जब वो एयरपोर्ट पे लैंडिंग करके खड़ा है। रिस्क तो तभी ना जब हवा में उड़े, लेकिन वो बना किस लिए? हवा में उड़ने तो वही वाली चीज है। अगर आप, सिंपल सी बात है दीप की, अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे तो नुकसान कैसे करेंगे, और नुकसान करेंगे तो छोड़ के नहीं भाग जाना मैदान। देखिए दोनों का नुकसान होगा, पैसे का भी और अनुभव का भी। कभी पैसा बनाइए, कभी अनुभव लीजिए। अगर पैसा नहीं बन पाया तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन ट्रेडर्स के लिए बात अलग है। ट्रेडर्स के लिए ठोकर खाकर गिरना अपनी जगह, लेकिन उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कभी भी कोई एक ट्रेड ऐसा ना करेंगे जिसमें आपकी पूरी जो सेविंग्स है वो निकल जाए, खत्म हो जाए। आप मतलब कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरी गलती करने लायक ना बचे। जिंदगी में गलतियां बहुत होंगी, लेकिन एक गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने आपके बोलने पे ये स्टॉक लिया, मैं तो पूरा खत्म हो गया।
एक स्टॉक में एक पोल में आप कैसे खत्म हो सकते हैं? फिर इसका मतलब कहीं कहीं बेसिक प्रॉब्लम है कि आपने पूरा पूरा पैसा एक में लगा दिया, वो कभी ना करें। और इसके लिए स्टॉप लॉस है आपके पास, वो आपका बुलेट प्रूफ है। यानी कि आपके सामने कोई है मार्केट जो आपको गोली मारने के लिए तैयार बैठा है, और गोली ऐसी मारेगा आप निपट जाएंगे। लेकिन अगर आपने बुलेट प्रूफ पेन रखा है स्टॉप लॉस का, तो नुकसान तो हो सकता है लेकिन आप मरेंगे नहीं, बच जाएंगे। ये ध्यान में रखिए। और इसीलिए मैं बोलता हूँ ये ट्रेडर्स के लिए। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए फिर वही वाली बात है, छोटे मोटे ठोकरें लगेगी, गिरेंगे भी, हो सकता है कभी हाथ पैर भी टूट जाए, लेकिन रिकवर होंगे, फिर से होंगे। और आपको ये मालूम है, जो बार बार मैं कहता हूँ, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर है। करेक्ट। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। निफ्टी भी ऊपर जाएगा, हम सब भी ऊपर जाएंगे। निफ्टी ऊपर जाने के पहले हमें ऊपर नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। हेल्थ इज वेल्थ, हमारे सामने जाए, हेल्थ मजबूत है। आज देखिए ना अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी अपनी 2 जनरेशन नीचे से ज्यादा वो कमा रहे हैं। तो हेल्थ है तो कर रहे हैं। उनके साथ वाले एक्टर्स देखिए कई सालों से रिटायर हो चुके हैं। सो हेल्थ का ध्यान रखें, वेल्थ अपने आप बन जाएगी, बिल्कुल निश्चित रहें। घबरा के छोड़े मत, बने रहें। बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। हेल्थ ही है जो असली माया है। असली माया तो यही है, असली कमाई। पार्टिसिपेट करें बट अपना भी ध्यान रखें। दुनिया हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। जितना आपको चाहिए उतना तो कुदरत आपको देती है। यस। अब जरूरतें किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। जरूरतें ज्यादा हो तब भी शायद पूरी हो जाए, लेकिन लालच पूरा करने के लिए शायद कम पड़े। और यही 2 सबसे बड़े आपके जो इमोशंस हैं इस मार्केट में, ग्रीड और फियर, लालच और डर। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है दीप। और ऑनेस्टली बोलता हूं, हर रोज सुबह जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूं तो मैं इन 2 इमोशंस को ही जीतने की कोशिश करता हूं। बाकी सब तो खेल है, डेटा है, सबके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है। अगर आप उनसे हटकर इमोशंस को अलग रखकर अगर एनालिसिस करेंगे तो आप कुछ अलग कर पाएंगे, ढंग से कर पाएंगे। तो आपको दोनों इमोशंस को, जब बाजार बहुत गिर रहा है तो डरने के बजाय मौके ढूंढने हैं, बहुत बढ़ रहा है तो थोड़ी सावधानी भी रखनी कि मैं क्या कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर बढ़ते किस लेवल पर आपको डरना है, किस लेवल पर आपको सावधान होना है, ये भी आपको आना चाहिए। लेकिन ये जरूरी है आप दोनों इमोशंस को काबू में रखें। और इसमें भी जो बड़ी इमोशन जो नुकसान देने वाली, वो डर नहीं है, वो लालच है। लालच है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कमाने के लिए आते हैं, नेचुरली, गलत भी नहीं। तो इस लालच को काबू में रखने के लिए एक ही सिंपल सिचुएशन है कि रीजनेबल रिटर्न की उम्मीद करें, अनाप शनाप नहीं। रोज जैकपॉट नहीं लगेंगे। अगर आप रोज सोचते हैं कि मतलब, और रीजनेबल रिटर्न क्या है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपको रीजनेबल रिटर्न बताऊंगा। अरे सर ये क्या, मेरे लिए रीजनेबल रिटर्न वो है जो एफडी से दुगुना पैसा टैक्स फ्री, टैक्स काटने के बाद एफडी से दुगुना मिल जाए, वो काफी है। सो आज की तारीख में अगर आप सालाना 12% भी कमा लें मार्केट से, किसी साल कमाएंगे, किसी साल नहीं कमाएंगे, तो भी वो बहुत बढ़िया रिटर्न है। और इस बीच में कभी कभार आपके जैकपॉट लगी जाते हैं, साल में 1-2 स्टॉक आपके हाथ में ऐसे आ जाते हैं जो 2 गुना 3 गुना हो जाए, या 2 साल में 5 गुना हो जाए, 3 साल में हो जाए, ऐसे भी मिलता है। सो आप रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें पोर्टफोलियो से, बीच में एक आध कोई स्टॉक आप जहां बड़ा हाथ मार लें, बस आपका काम हो गया वहां पर। बिल्कुल। और कोरोना ने तो काफी कुछ पिछले 1.5 साल में ऐसा सिखाई है। पर ये बात निकल कर आती है जो कोरोना से अब हम सीख कर भी आए हैं, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। इसके लिए दीप, मैं सीधा शेयर बाजार में आदमी आता है पैसा कमाने के लिए, शेयर खरीदकर पैसा कमाना चाहता है। मैं एक ही चीज कहता हूं जी, आप शेयर बाजार में आए, शेयर बिल्कुल ना खरीदें। शेयर बिल्कुल ना खरीदें। जब शेयर खरीदने के बारे में सोचेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है उसी का शेयर खरीदते हैं जी। जोमेटो अच्छी लगी, जोमेटो का शेयर खरीदेंगे। एचडीएफसी बैंक अच्छा लगा तो उसका खरीदेंगे, व्हाटएवर XYZ। मैं कहता हूं वो मत करिए, आप थॉट प्रोसेस बदलिए कि क्या मैं इन कंपनी का पार्टनर बन सकता हूं। क्या मेरे पास अगर इतने पैसे होते हैं एचडीएफसी बैंक चलाने जितने, तो क्या मैं एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी बनाता, खोलता, या जोमेटो जैसी खोलता। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये सोचिए कि सिर्फ मैं कमाई करने के लिए शेयर नहीं खरीदा, मैं इस बिजनेस में उनका पार्टनर बनना चाहता हूं। और पार्टनरशिप आप 1 दिन 2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नहीं करते, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में शादी वाली पार्टनरशिप हो या बिजनेस वाली पार्टनरशिप हो। आप चाहते हैं जी सदियों तक चले, लाइफ लॉन्ग चले आपकी बिजनेस की पार्टनरशिप, और शादी वाली 7 जन्म तक चले, यही चाहते हैं। बिल्कुल। तो पार्टनरशिप आपकी होनी चाहिए, और उस इरादे से जब आप शेयर खरीदेंगे तो आप जल्दी बेचेंगे नहीं जी। तब आपको पूरी अपसाइड मिलेगी अच्छी कंपनी में। और पार्टनरशिप तो आप अच्छे के साथ ही करना चाहते हैं, बिल्कुल करेक्ट। और चलिए शादी के केस में तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक ही करनी है जी। शेयर तो आप 5-10 खरीद सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के पार्टनर बन सकते हैं, 5-15 खरीद सकते हैं, जितना आप संभाल पाए। सो ऐसे में आप ये सोचें। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कभी आप अपने लिए खरीदिए मत जी। मतलब इसका मतलब क्या, आपको अपने लिए नहीं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खरीदना है। आज एक सिंपल सी चीज, अगर सपोज मेरा कोई बिजनेस है तो मैं क्या चाहता हूं, मेरे बच्चे भी आकर वो बिजनेस ज्वाइन करें, मैं उनके लिए बना रहा हूं। ये बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख कर आएंगे, तो ये क्या करेंगे, इनको कहां सेट करना है, ये सब चीज सोचे ना। इनके लिए अलग केबिन होनी चाहिए, इनके लिए एक नया डिपार्टमेंट खोलते हैं, चलो एक्सपोर्ट भी शुरू करते हैं, अभी तक डोमेस्टिक, ये सब चीजें जो प्लानिंग चलती है ना, यही प्लानिंग आपकी शेयर में चाहिए कि मैं ये शेयर जो खरीद रहा हूं, ये मेरे बच्चों के जमाने में आगे चलकर बड़े होंगे, जब वो होंगे तब उनके काम आएंगे। तो अगली पीढ़ी के लिए अगर आप निवेश करेंगे, वो लॉन्ग टर्म व्यू आपका है, तो काम हो गया। तो वैसा एक नजरिया बनाना जरूरी है सर। ठीक है सर। व्यक्ति अपने विचारों से निमृत प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है।
बराबर, वो बात तो सही, जो आपकी थॉट प्रोसेस वैसे आप, अगर हमारी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो हमें हमेशा मुस्कुराहट रहेगी चेहरे पे और आराम से मजे में मस्ती में हम शो करते हैं जी। थॉट प्रोसेस है और ये स्ट्रेस में रहेंगे तो मैं भी स्ट्रेस में रहूंगा, आपको भी दूंगा, बाकी सारे दर्शकों को भी दूंगा। सो पहली चीज तो ये कि आपकी सोच क्या है जी। अब सोच कैसे, इसमें सोच सिंपल सी चीज है, आपको अपने आप को पहचानना है, खुद को पहचानो आप क्या है, ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, ये आपको अपने आप को पहचानना है। वो कैसे पहचानना है, सिंपल सी बात है, अगर मैं समझो आपको इंडियन क्रिकेट टीम में ले लूं और मैं पूछूं कि आपको इंडियन क्रिकेट टीम में अलाउ कर दिया, आ जाइए, आप क्या करना चाहेंगे? आप 2020 खेलने वाले हैं, वनडे खेलने वाले हैं, टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, और मैं ये फिर कहता हूं बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलते हैं। करेक्ट कि धोनी और कोहली कम होते हैं, इवन रोहित शर्मा तक नहीं खेलते थे जो अब खेलने लगे इतने लंबे समय बाद टेस्ट मैच के प्लेयर बने। सो पॉइंट ये है कि हर प्लेयर 2020 टेस्ट मैच और वनडे तीनों नहीं खेल सकता। राकेश जूनवाला बहुत नहीं होते जो आपके लिए पोजिशनल ट्रेड भी कर ले, डे ट्रेड भी कर ले और इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को अलग रखे। बाकी लोगों की माइंड सेट, इमोशंस कंट्रोल में नहीं होते, इसलिए आपको ये समझना है, अगर आपने शेयर खरीदा और खरीदते 2 रुपए नीचे हो गया, 2% नीचे हो गया तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब आप 2020 प्लेयर है ना। आपने खरीदा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लंबे समय, ठीक है नीचे आएगा तो और लेंगे, या लेने के बाद 20-25-50% रिटर्न बन भी गया, तब भी आपका जल्दी से बेचने का मन, बेचने में भी उतना ही नहीं यार अभी तो इतना जल्दी क्यों देखते हैं, अभी तो परफॉर्मेंस अच्छी है, ये सारी चीजें तो आप 2020 प्लेयर है। और कुछ हमारे एफएनओ के ट्रेडर्स भी होते हैं जो हफ्ते 2-4 महीनों के लिए ट्रेड करते हैं, वो पोजिशनल वनडे टाइप के मैचेस खेलने वाले हैं। सो आप अपने आप को पहचानो कि आप क्या है। अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर रहिए, और ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, गलत भी नहीं है, ऑफिशियल है, लीगल है, आप कर सकते हैं, और वो भी स्किल्स मांगती है, टाइम मांगती है, एनर्जी मांगती है, बिल्कुल राइट। सो आप वो भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेडिंग करें तो ट्रेडिंग करें, ऐसा ना हो कि आज मैंने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक लिया 3.5 तक नहीं बिका तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, ये गलत है। या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया और 2 दिन बाद गिर गया, ना बेच देता हूं यार, पता नहीं और जाएगा, चार्ट पे खराब लग रहा है, चार्ट देख के इन्वेस्ट किया था। तो आप ट्रेडर है तो इन्वेस्टर ना बने, इन्वेस्टर है तो ट्रेडर ना बने, और अगर आप दोनों ही कर पाए, ओहो धन्य है प्रभु आप, फिर तो आप जो मार्केट तो है ही आपके लिए, फिर तो आप ही के लिए बाजार बनाए। तो खुद को जानना जरूरी है और खुद की अप्रोच बनाना जरूरी है। आखिरी सीख सर, और काफी बड़ी सीख है ये, हो सकता है आप कभी ना जान सकें कि आपके काम का क्या परिणाम हुआ, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे नहीं तो कोई परिणाम नहीं होगा। मतलब एक्शन ही नहीं लेंगे तो वो एक ऐसे ही वो जोक था कि भाई एक आदमी मतलब सालों से भगवान की पूजा करता रहा कि मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। एक दिन प्रभु प्रसन्न हुए, जोर से चपत लगाई, लॉटरी तो लगा दो, पहले टिकट तो खरीद, करेक्ट लगाऊं किसकी? हाँ। तो मतलब तुम पूजा किए जा रहे हो, प्रभु प्रसन्न हो, लेकिन टिकट नहीं। सेम सिचुएशन है, पोस्टर देखा आपने, हाँ। पोस्टर देख के लगा यार ये पिक्चर देखने लायक, लेकिन आनंद कब आएगा पिक्चर देखना? जब टिकट खरीद के थिएटर में जाएंगे। बाहर से पोस्टर देखने में लिमिटेड आनंद है ना, जब पिक्चर देख के अंदर जाएंगे तो पूरी पिक्चर देखिए, और पूरी पिक्चर में भी आपने समझो शुरू के नाम वाम आए, निकल गए बाहर, इंटरवल में निकल गए, जितनी देर रहेंगे उतना आनंद मिलेगा। अगर पूरी क्लाइमैक्स देखकर द एंड के बाद बाहर आएंगे, और आजकल कई बार द एंड के बाद भी एक आध वो आइटम सॉन्ग आ जाते हैं और उनके साथ भी गाने वाले बहुत सारे लोग फुर्सत में होते हैं, वो भी देखकर निकलते हैं। करेक्ट। सो आपको कितना आनंद लेना है, लेकिन वो कुछ भी लो, आनंद लेना है तो पहले टिकट खरीदनी जरूरी है, थिएटर में जाना जरूरी है, हॉल में बैठना जरूरी है, लंबा समय बिताना जरूरी है। इन्वेस्टिंग भी सेम ऐसे ही है, शेयर खरीदना जरूरी है, लंबे समय तक रहना जरूरी है। जितना लंबा समय तक आप रहेंगे, इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग अ मूवी, गुड मूवी, अच्छी मूवी, अच्छा शेयर, सिमिलर है। लंबा समय बिताइए, रहिए, फिर आपको मजा आएगा। इसलिए कहते हैं कि पैसा कमाना आसान काम नहीं, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रिस्क लेंगे तो पैसा बनेगा, बिल्कुल। टिकट खरीदेंगे तो पिक्चर देखेंगे, शेयर खरीदेंगे तो पैसा बनेगा, खाली सोचने में पैसा नहीं बनेगा। इसलिए वो अभी आई भी थी आपकी स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क, रिस्क है तो इश्क। हाँ, तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक कैसे मजा आएगा? तो अल्टीमेटली ये मत सोचें कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट तो जो होना होगा, मार्केट के रिजल्ट का किसी को पता नहीं होता। लेकिन अगर आपको पता है आपने अच्छी मूवी की टिकट खरीदी है और लंबे समय तक जाकर देखेंगे, बैठेंगे, तो आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। भले आपको पता है कि उसकी स्टोरी किस तरह की है, सिमिलर है, बहुत सारे निफ्टी के स्टॉक्स आपको स्टोरी पता है, लेकिन अब भी आप उनकी टिकट खरीदकर, शेयर खरीदकर अगर लंबे समय तक रहेंगे, आनंद आएगा। बिल्कुल, जब तक हिस्सा नहीं लेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। आमतौर पर तो कोशिश रहती है सर कि डेली जिंदगी में यूज किया जाए जो भी बापू की सीखें, बट ये आपने एक इंटरेस्टिंग चीज हमें सिखाई है कि जो बाकी और बड़ी सीखें बापू की, वो एज ए इन्वेस्टर, एज ए निवेशक आप कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी इन सभी बातों का आसान बाजार की भाषा में इंटरप्रेट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। निवेश की गांधीगिरी हमारा ये खास शो गांधी जयंती के दिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।